बेवजह की यात्राएं जितना हो सके उनसे बचना चाहिए, वरना थकान होगी, टाइम वेस्ट होगा और कंटिन्यूअसली जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो काम का स्ट्रेस आप कैरी कर रहे होंगे। सीधा असर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ तो ठीक ही रहेगी आपकी। केतु की वजह से आप ना अलग-अलग जगहों पे खर्चे निकलते या पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पर जैसे कि 4 दोस्त गए, सबने खाना खाया या सबने एंजॉय किया, लेकिन अंत में जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपने कहा कि लाओ थोड़ा बड़ा दिल दिखा देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ऐसा हुआ, फिर आप महसूस करने लग गए यार ये ज़्यादा हो रहा है अब, और कोई आके पूछ भी नहीं रहा। ये एक एग्जांपल है, कई अलग-अलग तरीके से भी ये चीज़ हो सकती है। तो क्या आपका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है, या फिर जो उसका आरओआई है वो कुछ है भी या फिर नहीं? अब देखिए, छोटा-मोटा अमाउंट है तो बहुत दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन बड़े अमाउंट है तो थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पर शनि के प्रभाव को अगर हम समझें तो फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में आपकी, और सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, आने वाला ये जनवरी का, फरवरी का जो महीना है, इसमें भी आपका मन ऐसे ही काम करेगा कि यार पैसों की थोड़ी प्लानिंग कर लेता हूँ, थोड़े खर्चे फालतू कम कर देता हूँ, या फिर पैसे अपने आप से दूर करके यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरी जो खर्च की आदत है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पैसे निकलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे रिश्तों के मामले में थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। आपका व्यवहार अगर सख्त या जिद्दी हुआ तो आपके जो करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हैं थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ेगा। इसलिए फ्लेक्सिबल रहिए, लोगों की बातें सुनिए, लोगों को इज्जत दीजिए, किसी भी तरह के झगड़े से या आर्गूमेंट से बचना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे आर्गूमेंट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, दूर निकल जाओ वहां से। ज्यादा देखिए, कई बार लड़ाई ना करना सबसे बड़ा रेमेडी होता है या सबसे बड़ा फैसला होता है। आप बच जाते हो वहां से। करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारे विचार मन में आएंगे, लेकिन आपका जो वॉलेट है या पैसा है वो गुम हो सकता है, खो सकता है, या कोई आपकी वैल्यूएबल आइटम खो सकता है। तो बहुत ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या बहुत कैश लेकर कैरी मत करिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप कैरी कर रहे हैं कहीं ट्रैवल में तो उनको भी बहुत हिसाब से संभाल के रखिए। यहाँ पर एक नयापन, एक मॉडर्न अप्रोच आपको लेने की बहुत एक अर्ज सी हो रही है, जैसे कोई नई टूल सीखना, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना, या सोशल मीडिया को और ज़्यादा बेहतर समझना, अपने काम में कैसे हम लिंक्डइन को, इंस्टा या यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आपके मन में आएगा। तो किसी टूल को आप, जो कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, उसको सीखते हुए भी या फिर ऐसा सोचते हुए कि यार ये मुझे जैसे एआई का कोर्स मैं कर लेता हूँ, मेरे काम में फ़ायदा आएगा, ऐसा कुछ करते हुए भी आप नज़र आते हैं। या फाइनेंशियल टूल्स कई सारे होते हैं, उनको यूज़ करना भी आप सीख सकते हैं। जैसे कोई टैक्स कैसे बचाया जाए, टैक्स कैसे इनकम टैक्स पे कैसे हम ज़्यादा अपनी जो इनकम है उसको लीगल तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं, इस बारे में सीख सकता है। विद्यार्थियों के लिए जो टाइम पीरियड है ये तो ग्रोथ साफ साफ दिखा रहा है। आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आएगा, कुछ बेहतर या कुछ तारीफ सुनेंगे तो थोड़ा सा अहंकार आएगा, बस वहीं पर रुक जाना है आपको। और नहीं तो अगर ये बढ़ गया तो ये आपके लिए कई सारी रुकावटें क्रिएट कर लेगा। देखिए, अहंकार और ईगो किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता। कितना बड़ा आदमी हो, कितना पावरफुल आदमी हो, आज नहीं तो कल उसका अहंकार उसको खा जाएगा। रावण का नहीं चला तो और किसका चलेगा। तो यहाँ पे अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में आपसे टैलेंटेड लोग, आपसे ज्यादा मेहनती लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपसे ज्यादा अमीर लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो किस बात का अहंकार है? अहंकार तो बस इस चीज का है ना कि आपने अपने से नीचे किसी को देख लिया तो आप खुश हो रहे हैं, या मोहल्ले में देख लिया खुश हो रहे हैं। जैसे ही आप अपना दायरा बढ़ाते हैं ना सोच का, तो सारा अहंकार धूल में मिल जाता है। और यही आपको करना भी है। खुद को लेकर कोई भी बड़ा निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा सा रुकना है, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंट पास नहीं करने, और खुद को इस सप्ताह बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। सारी बातें मेरे अराउंड हो, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, मेरी बातें हो, नहीं यार, बहुत सीरियस, बहुत जरूरी नहीं है आप इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। ऐसा मानकर ये हफ्ता थोड़ा विनम्रता से आपको गुजारना चाहिए। ऑल्दो ये जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी बेहतर है, अच्छा है, बस इस एक चीज से आपको बचना चाहिए। जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, नए आइडियाज पे काम करेंगे, विचार आएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सी आपके क्या तू मैं हो सकती है, लेकिन हाँ, कुछ खत्म होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बस इन बातों को ध्यान में रखकर अपना ये हफ्ता आप बिताइए, निकालिए। और हाँ, एक चीज और है कि किसी भी बात के निष्कर्ष पर बहुत जल्दी मत पहुंच जाइए। जैसे कोई आया, उसने आपको किसी के बारे में कुछ कान भरे आपके, और आप एकदम से निष्कर्ष पे आ गए कि अच्छा हाँ वो तो गलत है, मुझे लग भी रहा था यार वो। नहीं, आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, हर तरफ से पहलू को देखना चाहिए। कोई आकर कोई वीडियो दिखाए, कोई ऑडियो सुनाए, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ है ये भी समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हैं, या फिर अपने घर पर बैठकर ही राम 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 अपने मन में ये जाप कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड।